राधे राधे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको कराएंगे वृंदावन धाम के दर्शन। तो हम घर से रात को चल दिए थे, हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छे सफ़र पे। अपने पड़ोसियों को बाय बाय कह के हम बैठ गए थे गाड़ी में और हमारा सफ़र शुरू हो गया था। रास्ते में हम भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, जिससे कि हमारा सफ़र और अच्छा हो रहा था। बीच में हम रुके थे पेट्रोल भरवाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी रात को इतनी शांति में पेट्रोल भरवाने के लिए जहाँ हम रुके थे, काफ़ी अच्छी जगह थी। और जैसे ही हम वृंदावन पहुँचे, हमें पता चला कि हमें शायद प्रेमानंद जी महाराज मिलने वाले हैं। तो हम सब गाड़ी से उतर के भागने लगे और पहुँच गए उनके आश्रम के आगे, जहाँ से प्रेमानंद जी महाराज अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वहाँ पे और भी कई सारे श्रद्धालु थे जो कि महाराज जी का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही महाराज जी आए, वैसे आप देख सकते हैं भक्तजनों में कितना उत्साह और उल्लास उमड़ उठा। उसके बाद हम थोड़ी और आगे पहुँचे तो हमें दिखा श्री गौरी गोपाल आश्रम, जो कि अनिरुद्ध आचार्य जी का आश्रम है। देखने में बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बहुत विशाल। उसके बाद हम एक होटल में रुके और नहा धो के तैयार हुए। फिर हम सुबह सुबह निकल गए अपनी एक नई यात्रा पे। यहाँ हम सब बैठ के अपनी चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह की चाय का, क्योंकि सुबह की चाय से ही बॉडी में एनर्जी आती है। चाय पीने के बाद हम लोग बैठे एक बैटरी वाले रिक्शे में और निकल गए अपनी नई मंजिल की तरफ। हमारी नई मंजिल थी बांके बिहारी मंदिर। सुबह सुबह हम बांके बिहारी मंदिर पहुँचे श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने देखा वहाँ पे बहुत भीड़ है और हम चले गए वीआईपी रास्ते के थ्रू। हम वीआईपी रास्ते के थ्रू अंदर गए और अंदर हमने इतना सुंदर दृश्य देखा कि हमारी आंखें बंद ही नहीं हो रही थी। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे अपना सुबह का नाश्ता करने। सुबह का नाश्ता हमने कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी के साथ किया। नाश्ता करने के बाद हम निकल गए निधि वन की ओर। निधि वन बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा एक वन है। यहाँ के पेड़ों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये रात होते ही गोपियाँ बन जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान आके नृत्य करते हैं इन गोपियों के साथ। आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। निधिवन में भी एक मंदिर था, तो हमने वहाँ पे जाके भी दर्शन किए और उसके बाद हम पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल, जो कि इतना प्यारा, इतना सुंदर था कि क्या ही बताएं। वहाँ की शांति में मधुर मधुर गीत चल रहे थे और वो गीत सुन के ऐसा लग रहा था कि हम वहीं रह जाएं। इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम पहुँचे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जितना सुंदर बाहर से, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से है। वहाँ पे तरह तरह की झांकियाँ थी और इतने सुंदर सुंदर दृश्य थे, वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने सुंदर पत्थर से बना है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के अंदर हमने श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन करे। जब हम पहुँचे उस टाइम उनकी आरती हो रही थी। तो कुछ इस तरीके से था वहाँ का दृश्य। आप देख सकते हैं तरह तरह की झांकियाँ बनी हुई हैं और मंदिर को इतना सुंदर सजाया गया है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल गए और बाहर निकलते ही इतना सुंदर दृश्य था कि हम 1-2 घंटे तक वहीं घूमते रहे। ये देखिए एक झांकी जहाँ श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को
अपनी एक छोटी सी उंगली पे उठाए हुए हैं और बाकी सारे वृंदावन वासी उस गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में खड़े हैं। ना सिर्फ वृंदावन वासी बल्कि पशु पक्षी सारे जीव जंतु भी उसी पर्वत की छत्र छाया में खड़े हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची हमारा श्रृंगार कर रही थी। चंदन, उपटन, काफ़ी सारी चीज़ें थी उसके पास और तरह तरह के टूल्स भी थे जिससे कि वो डेकोरेट कर रही थी हमारा फेस। वृंदावन में दर्शन करने के बाद हम निकल गए दिल्ली की ओर वापस। तो इस सफ़र में हमें बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ हमने सीखने को, बहुत कुछ हमने नई चीज़ें देखी, दर्शन करे, एक भक्ति का नया रूप देखा। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो ये आप देख सकते हैं हमें बहुत बड़ी सी मूर्ति भी दिखाई दी। नहीं, इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।